नमस्कार, मैं सुबोध मंडल आज आप लोगों के सामने भाषा विज्ञान के गौण विभागों पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। भाषा विज्ञान के गौण विभाग भाषा विज्ञान के गौण विभाग, इसको अमुख्य विभाग या अप्रधान विभाग भी कह सकते हैं। भाषा विज्ञान के अमुख्य विभाग, भाषा विज्ञान के अप्रधान विभाग या भाषा विज्ञान के गौण विभाग। भाषा विज्ञान के गौण विभागों में सबसे पहले जो आता है वह है, ध्यान में रखना है, लिपि विज्ञान। दूसरा है भाषा की उत्पत्ति। तीसरा है भाषा का वर्गीकरण। यह ध्यान में रखना है। भाषा विज्ञान के गौण, अमुख्य या प्रधान विभाग में सबसे पहले लिपि विज्ञान, उसके बाद भाषा की उत्पत्ति, उसके बाद भाषा का वर्गीकरण। और इसमें क्या है कि ये क्रम जो है सुनिश्चित क्रम नहीं है। आप ये सब लिखेंगे लेकिन क्रम कुछ भी रख सकते हैं। यह नहीं है कि इसी क्रम में आपको लिखना है। और चौथा है भाषा भूगोल। चौथा है भाषा भूगोल। पांचवा है भाषा कालक्रम विज्ञान। छठा है भाषा पर आधारित प्राचीन खोज। सातवां है समाज भाषा विज्ञान। आठवां है मनोभाषा विज्ञान। तो यह हमने देखा है लिपि विज्ञान, भाषा की उत्पत्ति, भाषा का वर्गीकरण, भाषा भूगोल, भाषा कालक्रम विज्ञान, भाषा पर आधारित प्राचीन खोज, समाज भाषा विज्ञान, मनोभाषा विज्ञान और नौवां है सर्वेक्षण पद्धति, सर्वे मेथड या फील्ड मेथड। 10वां है तुलनात्मक पद्धति। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। और 11वां है भूभाषा विज्ञान। 12वां है जाति भाषा विज्ञान। 13वां है भाषा विज्ञान का इतिहास। तो इस तरह से हम देख सकते हैं सर्वेक्षण पद्धति, फील्ड मेथड, तुलनात्मक पद्धति, कंपैरेटिव मेथड, भूभाषा विज्ञान, जाति भाषा विज्ञान, भाषा विज्ञान का इतिहास, भाषा विज्ञान की प्रकृति 14वें में,
भाषा विज्ञान की प्रकृति और 15वां है शैली विज्ञान। तो इस तरह से हमने, और भी हैं लेकिन वर्णन के लिए, विश्लेषण के लिए, विद्यार्थी के, परीक्षार्थी के काम के लिए इतने ही बहुत हैं। और यह ध्यान में रखना है कि प्रश्न अगर पूछा जाता है कि ध्वनि विज्ञान क्या भाषा विज्ञान के गौण विभाग में है, तो इसका उत्तर होगा नहीं, ध्वनि विज्ञान भाषा विज्ञान के गौण विभाग में नहीं है। दूसरा कि शैली विज्ञान क्या भाषा के मुख्य विभाग में है, तो आप कहेंगे नहीं, शैली विज्ञान भाषा विज्ञान के मुख्य विभाग में नहीं है। तो इस तरह से समझना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।